भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंध में श्री सुखदेव जी महाराज लिखे, परीक्षित जीता सनो जीत श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। परीक्षित, ध्यान करना है ना तो क्या करो, ब्रह्म बीजम न विस्मरेत। ब्रह्म बीज जो होता है, आज कई संप्रदाय वाले मतांतर वाले बेचारे कहते हैं कि शिव जी को गुरु मान लो। हमने शिव को गुरु मान लिया, लेकिन शिव ने हमको चेला कहां से माना है? शिव ने तो चेला बनाया नहीं, तो शिव गुरु हो कैसे गए? अब हम ही कहें कि कृष्ण को गुरु माना लो तो कैसे संभव है? यद्यपि लिखा कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्ण जगत के गुरु हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने हमारी शिष्यत्व स्वीकार कहां किया? अर्जुन थे, कृष्ण सन्मुख थे, तो कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि शिष्यस्ति हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे को शिक्षा माम साधि, मुझको ज्ञान दीजिए। तो कृष्ण थे श्री विग्रह में और अर्जुन में था, तो कृष्ण ने स्वीकार कर लिया शिष्य के रूप में अर्जुन को। अब यहां बात यह है कि हम कह दें कि भाई कृष्ण को आप गुरु मान लो, जैसे शिव चर्चा वाले शिव को ही गुरु मान ले, तो फिर कृष्ण के अर्चक कह दें कि नहीं नहीं, किसी गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है, गीता में लिखा है कृष्ण ही जगत गुरु हैं। जगत गुरु हैं, लेकिन जब कृष्ण थे तब तो, अभी हमको कहां स्वीकार कर रहे हैं? इसलिए शिव चर्चा वाले, शिव गुरु वाले, मेरे को पता नहीं वो हरिंदर भैया से चला है कि नरेंद्र भैया से चला है कि नीलम दीदी से चला है। भैया मेरे ये कहते हैं कि नमः शिवाय करते रहो। देखो कितना भ्रमित करने के चक्कर में पड़े हैं। वेद कहते हैं प्रणवः सर्व वेदेषु, सभी वेदों का सार प्रणव है। अब प्रणव का मतलब भगवान नारायण है। अब यहां पर कह दिया भागवतकार की ब्रह्म बीजम न विस्मरेत, ब्रह्म बीज यानी प्रणव, प्रणव के लिए कहा है। प्रणव जो है, प्रणव कहते ओमकार को, ओमकार के साथ में जो जप किया जाता है उसी मंत्र का लाभ मिलता है। और आपने क्या किया? ओम हटा दिया। कुछ मंत्र ऐसे हैं जहां पर हम प्रणव का उच्चारण नहीं करते हैं, लेकिन बिना प्रणव के, बिना ओमकार का मंत्र अधूरा हो जाता है, मंत्र में शक्ति नहीं होती है। त्रयंबकम यजामहे भी हम कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या लगा? ओम त्रयंबकम यजामहे, ओम लगाया, प्रणव लगाया। तो अब ये कहा कि भाई ये काम है, क्यों लगाया? बोले कि हमसे संयम नहीं होगा, हमसे नियम नहीं होगा, हम मद्यमान शराब आदि आदि नहीं छोड़ेंगे तो दोष लगेगा। तो बोले कि एक काम करो, प्रणव को हटा दो और केवल नमः शिवाय करते रहो। नहीं, इसका मतलब कि तो बीमारी और बढ़ाने वाले आप दवाई दे रहे हैं। हम गुरु के पास जाएं, हम संत के पास जाएं तो हमारी आस्था बढ़नी चाहिए, हमारे संस्कार बढ़ने चाहिए, हमारा नियम, हमारा जीवन एक संयमित होना चाहिए। लेकिन संत के जाने के बाद भी फिर वही जीवन व्यसनमय हो गया, विकार में, तो फिर लाभ क्या? हम डॉक्टर के पास जाते हैं स्वस्थ होने के लिए, ठीक होने के लिए, और डॉक्टर के पास जाएं तो और बीमारी बढ़ते जाए। मतलब मैं किसी संप्रदाय से, किसी पंथ से, किसी संत से जुड़े, किसी धर्माचार से जुड़े, तो वहां पर हमारा उत्तरोत्तर धर्मोवृद्धि होना चाहिए, धर्म में उत्थान होना चाहिए, हमारे संयम नियम बढ़ना चाहिए। लेकिन वहां तो जानते हैं कि कंट्रोल नहीं हो पाएगा। इसलिए कोई बात नहीं, शराब पीते रहो, नमः शिवाय करते रहो, खूब मुर्गा भुर्गा मांस खाते रहो और खूब नमः शिवाय करते रहो, तो शिव जी भी कुछ नहीं करेंगे, याद रखिएगा। शिव जी का कोई कुछ नहीं करेगा। तो कहने का भाव मेरा ये है कि आजकल जो शिव को गुरु मान लिए हो, गलत बात किए हैं, जो कृष्ण को गुरु माने हो भी गलत बात है। इसलिए गुरु शिष्य की परंपरा है। गोस्वामी जी ने लिखा, हरयि शिष्य धन शोकन हरये, हरयि शिष्य धन शोकन हरये, ते गुरु घोर नरक महु पर। ये जो गुरु
शिष्यों का धन का हरण करते हैं, वस्त्र का हरण करते हैं। कितने तो साधु ऐसे हैं कि साल में 20 बार चंदा ही मंगवाते हैं। कितने गुरु हैं दिल्ली में बैठे हैं, मुंबई में बैठे हैं, सरोई वालों का पता नहीं, लेकिन गांव से चंदा चला जाता है। भाई मेरे याद रखिएगा, बहुत अच्छे महात्माओं की मैं बात करता हूं, वो जल्दी शिष्य भी नहीं बनाते हैं, शिष्य बनाते हैं और शिष्य के द्वारा जो पाप होगा, जो शुभाशुभ कर्म होंगे, वो गुरु को भी भरना पड़ता है। जैसे पिता के भोग को, पिता के कर्म को फल पुत्र को भी प्राप्त करना पड़ता है। अरे जो पिता जो है बैंक कर्जा लेकर के मर जाए और जमीन रखा है, तो बैंक वाले बेटा से लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे। उसी प्रकार से पिता का जो कर्ज होता है, पिता के गलत कार्य होते हैं, तो पुत्र को भोगना पड़ता है। बाढ़ई पुत्र पिता के धर्मे। पुत्र का विकास जो होता है पिता के धर्म की वजह से होता है। अब पुत्र का ग्लानि, पुत्र का हानि, पुत्र का नुकसान, पुत्र का पतन जो है पिता के भी वजह से होता है। इसलिए भाई समस्या ये है कि गुरु बनाना अच्छी बात है, लेकिन गुरु लोगों को भी शिष्य सावधान होकर बनाना चाहिए। आजकल तो लोग बेनिफिट खोजा करते हैं कि महाराज चेला तो बनूंगा, लेकिन लाभ क्या मिलेगा? ये भी खाएंगे, हमसे तो बर्दाश्त नहीं होगा, तो फिर मतलब क्या है चेला बनने के? आप शराब पियेंगे, गुटखा, बीड़ी, पान, तंबाकू, ड्रग्स, फ्रग्स, मीट, मांस सब खाएंगे, तो क्या मतलब है गुरु बनाने का? नहीं, हम गुरु बनाते हैं मुक्ति के लिए। इसलिए गोस्वामी जी महाराज लिखे कि हरई शिष्य धन शोक न हरई। जो गुरु जो है शिष्य का धन कत हरण करता है, उस दुख के, संकट के, मुसीबत का समाधान नहीं करता है। ते गुरु घोर नरक महु परई। वो गुरु घोर नरक में जाकर पड़ा रहता है। इसलिए भाई मेरे, भव सागर को पार करना है तो क्या करना है पता? बिन गुरु भव निधि तरई न कोई। बिन गुरु भव निधि, बिन गुरु भव निधि तरई न कोई। जो बिरंची शंकर सम होई। बोले कि बिरंची ब्रह्मा हो जाएंगे, शंकर के पद को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन गोस्वामी जी महाराज लिखे कि भवसागर से पार नहीं हो सकते हो। इसलिए भाई मेरे, ध्यान की जब बात आती है तो सुखदेव जी महाराज बोले, ध्यान में क्या किया जाता है पता है? जिस नारायण का, परमात्मा का आराध्य कहें, इष्ट कहें, उसके स्वरूप का चिंतन किया जाता है। और मनसा स्मरण, वाचिक, मानसिक, उपांशु, 3 प्रकार के मंत्र जो जपा जाता है। वाचिक मतलब जो बोला जाता है, जो बोले और आप सुन ले, इसको वाचिक कहते हैं वाणी से। और मानसिक होता है, उपांशु मतलब थोड़ा सा ओष्ठ हिलता है, मैं बोल रहा हूं आपको दिख रहा है, मेरे ओठ हिल रहे हैं। और मानसिक होता है, इसमें जीभ भी नहीं चलता है।